आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, 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 पापियों को पाप से है तारती। वृंदावन बिहारी लाल की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वतः। ईश्वर की देवी मां शारदे और ज्ञान के श्री गणेश जी पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश जी। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास
जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के हम माँ आए तोहरे द्वार। ऐ वृष भानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रिये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो सत्य के मार्ग पे चलो। और कल की कथा हमने कहां पर विश्राम करी थी? गिरिराज जी की पूजा पर। गिरिराज महाराज की पूजा करी, सारे ब्रजवासियों को गिरिराज जी के दर्शन कराए ठाकुर जी ने। और आज की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। आज की कथा में सबसे पहले प्रसंग आएगा महारास का। आएगा महारास। भगवान जी ने रास रचाया। कैसे रचाया? किन किन गोपियों के साथ रचाया? महाराज की महिमा क्या है? उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी के साथ, जिसको शास्त्रों में वर्णन करते हैं रुक्मणी मंगल के नाम से। ऐसे परम सुंदर पावन चरित्र की आज हम वर्णन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण राधे 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 राधे कृष्ण राधे, गोविंदो है गोपाल मेरो है, बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाबे बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हरि बोल। बोलो भगवान की जय। क्या बोलना पड़ेगा? राधे। थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, बोलना तो पड़ेगा भैया। राज का ऐसा सुंदर प्रसंग है, ऐसी पवित्रता है राज के प्रसंग में। भगवान ने जिन गोपियों के साथ में राज किया, आज हम इन गोपियों का 2 मिनट चिंतन करते हैं। क्या करते हैं? चिंतन। उनके मन में ये भावना जागी कि अगर हमें भी भगवान की सेवा करने को मिलती तो कितने अच्छे होते। आज वे दंडक वनवासी ऋषि, जो सभी ऋषि हैं ब्रज में, वो भी गोपी बन करके आए। हाँ, भगवान नारायण जब राजा बलि के यहाँ गए, वामन रूप धारण करके,
तो राजा बलि के यहाँ जितनी भी दैत्य कन्याएं हैं, उन कन्याओं ने जब भगवान वामन के स्वरूप को देखा, भगवान के सौंदर्य को देखा, तो देख करके उनके मन में भावना जागी, अरे इतना सुंदर स्वरूप, ये तो कोई साक्षात नारायण स्वरूप भगवान है। खास हमें इनकी सेवा करने का अवसर मिलता तो कितना अच्छा होता। हाँ, बार बार दैत्य कन्याएं कह रही हैं वामन भगवान के सौंदर्य को रूप देख करके। इतना ही नहीं, समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत जब नीचे की ओर धंसने लगा, उस समय भगवान कछुए का रूप लेकर के मेरे गोविंद आए। तो उस समय मत्स्य कन्याओं ने भगवान को देखा और भगवान के स्वरूप को देख करके कह रही है कितना सुंदर स्वरूप है इनका, हाय हाय मेरे ठाकुर, हमें भी आपकी सेवा करने का अवसर मिलता तो कितना अच्छा होता। आज वो सारी मत्स्य कन्याएं भगवान के स्वरूप को देख करके कह रही हैं और इतना ही नहीं, हमारे हिंदू शास्त्र में, हमारे हिंदू सनातन धर्म में कितने वेद हैं? 4 वेद। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। और इन चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में 3 कांड हैं। कितने कांड हैं? 3 कांड। ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। कर्म कांड किसे कहते हैं? जो हमारे ब्राह्मण देवता आप सभी के घर में जाके भगवान की पूजा पाठ जिन मंत्रों से कराते हैं, उन मंत्रों की पद्धति का नाम है कर्म कांड। कर्म कांड के कितने मंत्र हैं? 80,000। कितने मंत्र हैं? 80,000। 80,000 मंत्रों से पूजा पाठ होती है, जिसमें सभी प्रकार की पूजा है, शुभ कर्म की भी और अनंत कर्म की भी। शादी, विवाह, प्राण प्रतिष्ठा, पूजा, हवन, यज्ञ इत्यादि सारी पूजाओं के टोटल मंत्र हैं 80,000। 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के, और परमात्मा के समीप चले जाने का नाम ही उपासना है। 80,000 कर्म कांड के जो वेद मंत्र हैं, वे सभी मंत्र ब्रजमंडल में आज गोपी बन करके आए। श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधना सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब गोपियों के स्वरूप हैं। कोई सच में गोपी नहीं है, मंत्रों के अभाव में गोपी है। यह किसी की कोई बेटी बनी, कोई किसी की पत्नी बनी, लेकिन इनका गोपी बनकर आने का जो मूल प्रथम उद्देश्य है, वो किसी और कारण से नहीं आई, केवल कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसीलिए ये गोपी बनकर आ गई और गोपी बनने के लिए तैयार हो गई। क्या बोलना पड़ेगा? राधे। थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा, थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, आज के तट पर शरद पूर्णिमा की रात्रि में बालुका खिल रही है और चंद्रमा प्रमुदित हो रहा है। गोविंद ने अपनी मुरली का निनाद किया। अब एक विचित्र बात और है, गोविंद ने मुरली का जैसे निनाद किया तो मुरली कितनी है? 1। मुरली कितनी है? 1। और बजाने वाले कितने हैं? 1। और सुनने वाले कितने हैं? अनेक। कितने? अनेक। हाँ प्यारे, कृष्ण ने जैसे ही मुरली बजाई, 84 कोस के ब्रजमंडल में रहने वाली जितनी भी गोपियां हैं, उन ब्रज गोपियों ने अपने मन में ये सोचा कि हमारे श्री कृष्ण हमको पुकार रहे हैं। हाँ, गोपियों के मन में भाव जागा। ललिता, बबीता, कविता, सरिता, पुनीता, जितनी भी गोपियां हैं सारी की सारी अपने अपने नाम को सुनकर प्रसन्न हो गई।
और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने। इतना ही नहीं प्यारे, जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी वो अपने उस कार्य को छोड़ करके गोविंद से लगन लगाकर मिलने दौड़ पड़ी। भागवत जी में वर्णन आता है, एक गोपी अपनी गैया का दूध निकाल रही थी। जैसे कृष्ण की मुरली सुनी, मुरली की आवाज जैसी कानों तक पहुंची तो उन्होंने सोचा कि कहीं कन्हैया ने मुझे बुलाया है। थोड़ा सा दूध काढ़ा और बाल्टी हटाई और गैया के पैरों में रस्सी बंदी छोड़ के भाग गई कृष्ण से मिलने। एक गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी। जैसे ही कृष्ण की मुरली की तान सुनी, हाँ, एक आंख में काजल डालो और दूसरी आंख ऐसे ही छोड़ के भाग पड़ी गोविंद से मिलने। कितना सुंदर भाव है। और तो और प्यारे है, एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। हाँ, उन्होंने सोचा कि कन्हैया ने मुझे बुलाया है, सो पति ने मांगा नमक और दे दी शक्कर डालने के लिए। बोले लो महाराज, और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। हाँ, बात यहां तक भी पूरी नहीं हुई। एक गोपी अपने रूम में श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते समय गोपी ने सारा श्रृंगार कर लिया, लेकिन अपनी मांग में सिंदूर लगाए बिना ही दौड़ पड़ी। इन सारे शब्दों के अर्थ आपको अभी आगे सुनने को मिलेंगे। ये सब किस लिए हो रहा है? भगवान को अपना बनाने के लिए, भगवान के हो जाने के लिए आज ये शुभ घड़ी आई और सारी गोपियां दौड़ रही हैं। और ब्रिज का ये भाव इतना फेमस हो गया महाराज, आज तक भी ये फेमस ही है। क्या बोलना पड़ेगा? कि धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ। बोले भद्रवत्सल भगवान की जय। हेलो, आइए सभी ने बड़े भाव के साथ गाना। तेरी मुरली की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन कर बरसाने से आई हूँ। मेरे रसिया ओ मन बसिया मुरली साथ लाई हूँ। मेरे रसिया ओ मन बसिया मैं मुरली साथ लाई हूँ। कन्हैया से कि कन्हैया सुना है तुम मैया को जराते हो। सुना है मेरे मोहन तुम
बसिया में गैया साथ लाई हूँ। मेरे रसिया मन बसिया में गैया साथ लाई हूँ। मुरली की धुन सुनकर खबर खाने से आई हूँ। वृंदावन में प्यारे क्या बोलना पड़ेगा? थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। बोलना तो पड़ेगा प्यारे। कुछ तो बुरा तो लगेगा ही। सारी गोपियां मुंह लटकाए नीचे की ओर खड़ी हैं। कन्हैया बीच में खड़े। कन्हैया उनसे बार बार कह रहे, क्यों जवाब क्यों ना देनी, बताओ ना तुम आई क्यों हो? गोपियों के पास कोई जवाब नहीं महाराज। कृष्ण ने सोचा आज गोपियां कह रही हैं, बताइए जिन जगदीश्वर श्री कृष्ण के लिए हम अपने काम कारोबार घर मकान पति पत्नी सबको छोड़ करके आई हैं, आज वही हमारे ठाकुर जी हमसे श्री प्राण वल्लभ ये कह रहे हैं कि तुम आई क्यों हो? जैसी सोचने का भाव मन में उत्पन्न हुआ, गोपियों का मुंह नीचे लटक गया। गोपियों से कोई जवाब नहीं बना और भगवान श्री कृष्ण बार बार बोल रहे, आप आई तो हो लेकिन आई क्यों? एक गोपी बोली, चौरी बोलती चौरा है, क्यों आई है? दूसरी बोलने लगी, तुम ही बताओ ना हम क्यों आए? तीसरी कहने लगी, अब यह छलिया की समझ में कुछ आवे ना है तो बता के क्या फायदा, छोड़ो चुपचाप खड़े रहो, जो फैसला होगा वो सबको समझ में आएगा। एक गोपी ने हिम्मत करी और बोली, हम आपसे मिलने आए हैं, आपने हमको बुलाया था,
हमने तुम्हें बुलाया? बोले हाँ, आपने हमें बुलाया, आपने बांसुरी बजाई और बांसुरी में हमारा नाम पुकारा और हम अपना नाम सुन के आए। कृष्ण ने कहा, तुम तो अपने पति को भोजन करा रही थी ना? बोले हाँ, तो तुम अपने पति की सेवा अधूरी छोड़ के क्यों आ गई? आपको तो पत्नी, आपके जो पति हैं वो तो आपके गुरु हैं, वो तो आपके सर्वेश्वर हैं, आपको तो उनकी सेवा करनी चाहिए, फिर आप अधूरी सेवा छोड़ के क्यों आई? आज एक गोपी ने हिम्मत करी और एक कृष्ण से बात कह ही डाली। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरो सोए सो बरूं जो जग जीवन प्रीत लगाए। हे प्राणनाथ, सारे जगत के पति तो आप हैं, आपसे बड़ा पति कौन है? हमें तो आप ही अपने पति हो, आप ही हमारे भगवान हो, आप ही हमारे सर्वेश्वर हो, हम आपको छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, तुमसे कोई नहीं जीत सकता, तुम बताओ तुम क्यों आई हो? दूसरी गोपी बोली, बिल्कुल सेम जवाब है महाराज, सबने एक प्लान बनाया है और सब आपके कहने से आई हैं। आज श्री कृष्ण भगवान उन गोपियों से कह रहे हैं, अच्छा आप 1 मिनट 2 मिनट चिंतन करो, अपनी आंखें बंद करो। सारी गोपियों ने अपनी आंखें बंद करी और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गोपियों ने बहुत देर बाद आंख खोली और बोली, श्री कृष्ण आप कहाँ हो? ठाकुर जी आप कहाँ हो? हे माधव, कन्हैया, नंदलाला, गोपाल, मोहन, मुरली वाले, आप हो कहाँ? हम आपको ढूंढ रहे हैं। कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की याद में गोपी गीत गाया और बहुत ही रो रही हैं सारी गोपियां। अब गोपी गीत तो आपकी समझ में आएगा क्या? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 2 लाइन में हम आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रियत इंदरा सस्वदत्र दयति दृश्यता दिक्षुतावका स्वस्थ धृता स्विचन्मते। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवन, तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे थे और तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे भगवन। और आपका सुंदर भाव क्या है? कौन कौन ठाकुर जी को सच्चे हृदय से अपना चुके हैं? बताइए। तुम ठाकुर जी के नहीं हो, या तो तुम राजी राजी ठाकुर जी के हो जाओ। और वरना मैं आज आपको एक बात बता दूं, आप कितने भी शास्त्र पुराण पढ़ लो, अगर आपने अच्छे सत्कर्म किए हैं तो आपको दुर्गा जी, भोले जी, हनुमान जी, कोई से भगवान के पास नहीं जाना। अगर आपने सत्कर्म किए हैं तो आप केवल नारायण के पास ही जाओगे। हाँ, किसके पास जाओगे? नारायण के। कब? जब इस दुनिया से जाओगे, पूरी उम्र करके खूब आराम से। अब इतने जियो, इतने जितना भजन करोगे ना, इतनी तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। अब जितने दिन तुम्हें यहाँ रहना, खूब भजन करो, खूब। कौन कौन भजन करेगा? हाँ, छोड़ने को तैयार नहीं है धामपुर को, है? कितना सुंदर भाव। तो भजन करना है सभी ने,
और गोविंद नाम की माला जपनी है। और माला कैसे जपेंगे, माला जपने की विधि क्या है, अब ये मैं आपको कैसे समझाऊं। अगर आप हाथों से माला जपेंगे तो करमाला, जो हाथों से माला होती है उसका नाम है करमाला, वो यहाँ से शुरू होती है। 11 मोतियों की बनानी पड़ेगी, 12 दाने होते हैं उंगलियों में, आपको एक छोड़ना पड़ेगा। यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यहाँ से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार चलनी है ये माला, और लास्ट में आके यहाँ रुक जाएगी, ये वाला दाना छूट जाएगा। 5 पर्व है, अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनकष्टिका। जब भी भगवान को, गुरु को, ठाकुर जी को टीका करेंगे तो अनामिका उंगली से करना चाहिए। कौन सी से, इस वाली से, जो कन के बराबर वाली है, ये वाली, ठीक है। क्या बोलना पड़ेगा, हाँ, आधे भक्त तो इस वाली उंगली से इन्होंने ले सीधा, ऐसे नहीं, इस वाली उंगली से टीका अनंत्य कर्म में किया जाता है। अनंत्य कर्म, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो ब्रह्मभोज इत्यादि में जब टीका लगाते हैं ब्राह्मण को या उनकी फोटो को, तो इस वाली उंगली का तर्जनी, तर्जनी नाम है इस उंगली का। क्या नाम है, तर्जनी। जैसे तुम्हारे नाम, ओहो तो अजीब सी लगेगी। ठीक है श्री राधे, क्या बोलना पड़ेगा, हेलो, क्या बोलना पड़ेगा, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। यहाँ उपस्थित सभी माताएं, बहनें, दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत ही पावन दिन, श्रवण मास का यह दिन, जब स्वयं वृंदावन से चलकर धामपुर की नगरी में आचार्य श्री संजीव वशिष्ठ जी ने अपने मुखारबिंद से हमें श्रीमद् भागवत कथा पुराण सुनाने का संकल्प लिया। मैं कहना चाहता हूं कि ये पावन अवसर 3 प्रकार से हमें अपनी आयु में मिलता है। जैसे बच्चा, जवान और बूढ़ा, उसी तरह श्रीमद् भागवत कथा सुनने का फल हमें 3 प्रकार से मिलता है। मुख से बोलना, आंखों से देखना और कानों से सुनना। ये तीनों के तीनों हमें हमारे स्वर्ग लोक और हमारे अच्छे कर्मों की तरफ लेके जाते हैं। आदरणीय गुरु जी की कथा सुनने के लिए मैं यहाँ ही नहीं बल्कि नोएडा, और एक बार तो तब अचंबा हुआ जब गुरु जी ने स्वयं उज्जैन से मेरे हवाई जहाज का टिकट भेज दिया और ये कह दिया कि वीरेंद्र उज्जैन आ जाओ। मेरा सौभाग्य कि ऐसे परम धाम धामपुर की नगरी में जहां श्री संजीव वशिष्ठ जी हमें कथा सुनाने आए। मैंने पुराण और कथाओं में और ग्रंथों में पढ़ा है कि श्री वृंदावन बिहारी लाल जिसको बुलाते हैं वो 3 लक्ष्य, 3 क्षण, 3 पग और 3 उनको आने का न्योता देते हैं। जैसे कहीं वृंदावन से आपको प्रसाद मिल जाए श्री बांके बिहारी का, कोई आपके द्वार पर ब्राह्मण आ जाए, और तीसरा संकेत रात्रि काल में आपको श्री यमुना जी, श्री राधा रमण, श्री राधा बल्लभ और स्वयं श्री बांके बिहारी मिल जाए, तो यकीनन आपको वृंदावन आने का अवसर मिला है। तो यहाँ उपस्थित सभी से कहना चाहूंगा कि जितना भाव, जितनी प्रेम और जितनी लगन से आप श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं, यकीनन आपके पुण्य कर्म आपको यहाँ आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद,
जय श्रीमद् भागवत कथा। क्या बोलना पड़ेगा? श्री राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे। क्या बोलना पड़ेगा? अच्छा, सही लग रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रज में दादा गुरु कहा करते हैं, राधा सत्यम साधनम यश राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, शैवं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाचिकीं तस्य शेषम्। सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे ग्रंथों का सार श्री राधा नाम है। राधा सत्यम साधनम यस्य राधा। आप अगर राधा नाम की साधना करते हैं तो भी आप मंगलमय हो जाते हैं। देखिए ये बात सही है, हमें भी ये बात सही है। ठाकुर जी ने एक बात कही है कि अपने मन को निर्मल बनाओ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पिछले एक वर्ष से हम धामपुर और सभी भक्तों से जुड़े हैं धामपुर के। ये बात भी सही है कि वीरेंद्र रस्तोगी जी जहाँ पर भी ठाकुर जी की कथा होती है वहाँ पहुंच ही जाते हैं। और ये बात भी सही है कि इन्हें शुरू में 2 बार मैंने अपनी मर्जी से बुलवाया था इनके भाव को देखकर, और उसके बाद तो फिर ये ठाकुर जी की कृपा से खुद ही आने लगे। और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई जब इन्होंने हमें अपना गुरु धारण कर लिया। मैं आपको बता दूं ये मेरे शिष्य हैं। क्या बोलना पड़ेगा? जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरिवंश। आइए, नारद भगवान, नारद जी भगवान को अगर पाना है ना, भगवान का सबसे ज्यादा भजन संकीर्तन यश गुणगान अगर किसी ने किया है तो वो है नारद जी। किसने किया है? नारद जी। एक नारद जी ही ऐसे हैं जिन्हें कभी अपने ऊपर अभिमान नहीं हुआ अपने भजन करने का, और भगवान का सबसे ज्यादा भजन उन्होंने उनके नाम का स्मरण करके किया। सो आप भी करिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक बार की बात सुनो, ध्यान लगाओ सुनाता हूँ। एक बार की बात सुनो, ध्यान लगाओ सुनाता हूँ। 22 वर्ण की पूर्ण कथा आज तुम्हें बतलाता हूँ। 22 वर्ण की पूर्ण कथा आज तुम्हें बतलाता हूँ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण। आज भगवान के कहने से नारद जी पहुंच गए कंस के पास और जाकर के उसे याद दिलाया। इधर आज कंस ने मथुरापुरी में, बैठ जाओ, मथुरापुरी में एक नाटक रचा मेले के रूप में, और कृष्ण और बलराम को उस मेले में आमंत्रित किया गया उसमें युद्ध कराने के लिए। कृष्ण और बलराम, बैठ जाओ, आज दोनों भैया मथुरा के लिए गोकुल से चल दिए अक्रूर जी महाराज के साथ में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
ये कंस मरण की कथा, इसमें नृत्य नहीं करते। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कृष्ण बलराम धीरे धीरे मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे गोविंद गोपाल, आज सारे ब्रजवासी गोविंद का दर्शन करके कह रहे हैं, अरे ठाकुर जी, हे गोविंद, हे गोपाल, तुम कैसे हो? और नंद बाबा, यशोमती मैया सब ठीक तो है? बोले हाँ सब ठीक है। ब्रजवासियों तुम सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारे? बोले हम भी ठीक हैं। रास्ते में मिल गया एक धोबी, सोने लाला तुम कैसे हो? बोले हम तो अच्छे हैं, आप कैसे हो काका? बोले हम भी अच्छे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। आगे चलकर भगवान को ब्रजवासी के रूप में जैसे ही पहले धोबी मिला, फिर एक दर्जी मिला। दर्जी से भगवान ने बात करी, क्यों भैया बगलबंदी सही बन नहीं है? बोले हाँ सही बन नहीं है। बोले हमारे नाम की भी बनवा दियो। लाला तुम कह ही देते हो, लेते तो हो ही ना। बोले लेंगे। थोड़े कन्हैया और आगे बढ़े, ब्रजवासी भगवान का फूलों से स्वागत कर रहे हैं। गोविंद आए, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, हे मुरली मनोहर नंदलाला, हे मुरली मनोहर नंदलाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय मुरली मनोहर नंदलाला। अरे जो मथुरा में घुसते इतने फूल बरस रहे हैं, तो मामा कंस के दरबार में तो जाने कितना स्वागत होएगा। कौन कह रहे हैं? कन्हैया। कन्हैया ने सोचा कितने भोले हैं ये सखा, इन्हें क्या मालूम कि मामा कंस ने हमें क्यों बुलाया है। ये तो समझ रहे हैं मामा जी बूढ़े की थाली में हमारा स्वागत करेंगे। कृष्ण ने कहा ठीक है, तुम चिंता मत करो बलराम, अब आगे की ओर बढ़ो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो भक्तवत्सल भगवान। तो मेरे प्यारे, धीरे धीरे मेरे कन्हैया आज पहुंच गए कंस के द्वार, उसी महल में जहां पर वो धनुष रखा हुआ है। वो धनुष किसने दिया था? किसने दिया था? भगवान शिव ने। किसको दिया था? कंस की तपस्या से खुश होकर बोले लो, और कह दिया जो इस धनुष को छोड़, नारायण के सिवा इसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इसे तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। हाँ, ये भाव रखा। आज अब तो कंस को भय नींद नहीं आती, तो उसे सपने में गधे पर अपनी सवारी दिखाई देने लगी। अनेक प्रकार के सपने उसको दिखने लगे। सैनिकों ने कहा आप क्यों चिंता करते हो, हम लोग बहुत बड़ी रंगभूमि बनाए हैं, उसमें बड़े बड़े पहलवान मुष्टिक चाणूर कृष्ण बलराम को ललकारेंगे, बस आपकी आंखों के सामने दोनों को मार देंगे, फिर आपको किस बात की चिंता। विशाल रंगभूमि में एक तरफ माताएं विराजमान हैं, एक तरफ युवतियां, एक तरफ राजकुमार हैं, तो एक तरफ वृद्ध पुरुष बैठे हैं, संत महात्मा भी हैं, एक तरफ बड़े बड़े मल्ल पहलवान। उन लोगों ने कहा महाराज कृष्ण बलराम आने ही वाले हैं, आपकी आंखों के सामने दोनों को मार देंगे, आप चिंता ना करो। मेरे कन्हैया पहुंचे और उधर से कंस ने इशारा करा मुष्टिक और चाणूर को। अब कन्हैया कृष्ण और बलराम दोनों युद्ध लड़ रहे हैं। दृष्टा तु पांडवानीकं द्यूढं दुर्योधनस्तदा
आचार्यमुपसंगमे राजा वचनानम् विवीतः। कंस महाराज का सिंहासन ऊंचाई पर लगा हुआ है। सीढ़ियां चढ़कर कृष्ण बलराम दोनों भैया रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। आहा, मेरे कन्हैया ने सारे राक्षसों को ठिकाने लगा दिया और लास्ट में जोर से छलांग लगा दी कंस के सिंहासन पर। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण और बलराम जैसे ही पहुंचे, श्रीमन नारायण 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 मन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मेरे कन्हैया ने छलांग लगाकर कंस के सिंहासन पर जाकर खड़े हो गए। अरे चाणूर मुष्टि कहाँ हो, पकड़ो इसे। कौन कह रहा है? कंस। अरे चाणूर मुष्टि कहाँ हो, पकड़ो इसे। बोले मामा वो तो चले गए। बोले कहाँ? बोले वो वहीं चले गए जहां तुम्हें जाना है। हैं? हमें जाना है? बोले हाँ। कन्हैया ने जैसी छलांग लगाकर कंस के सिंहासन पर खड़े होकर इतनी बड़ी बात कही, बोले उछलकर कृष्ण ने कंस के मुकुट को गिरा दिया और कसकर उसके केश पकड़ लिए और कंस कहने लगा, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो छोड़ो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने मामा के तुमने बालों को पकड़ रखा है। बोले मामा बहुत दर्द हो रहा है ना। याद करो वो दिन जब तुमने मेरी माँ देवकी को रथ से नीचे उतार कर केस पकड़कर नीचे उतारा था, तो उन्हें भी बहुत कष्ट हुआ था ना। बोले हम तुम्हारे मामा लगते हैं। बोले तो हम भी तुम्हारे भांजे लगते हैं। ये रिश्ते नाते बहुत बाद की बात है। युद्ध भूमि में शत्रु शत्रु होता है। बोले हाँ, मैंने अर्जुन को यही उपदेश दिया है गीता में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तुम हमारे मामा नहीं हो, अब तो हम तुम्हारा उद्धार करके ही छोड़ेंगे। हाँ अच्छा। बोले हाँ। ठाकुर जी ने कंस को पकड़ा और धड़ाम से उठाकर मार दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये तो था कंस मरण। अब ठाकुर जी का रुक्मणी मंगल यानी कि विवाह होगा। उससे पहले भैया शीलक
बाके बिहारी की देव जटा, बाके बिहारी की देव जटा, बाके बिहारी की देव जटा, मेरा मन है गयो लटा पटा, बाके बिहारी की देव जटा, देव जटा, मेरा मन है गयो लटा पटा, बाके बिहारी की देव जटा, देव जटा, मेरा मन है गयो लटा पटा, बटा है लटा पटा, बटा है लटा पटा, बटा है लटा पटा, बटा है लटा पटा, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे। क्या बोलना पड़ेगा? थोड़ा और जोर से बोलना पड़ेगा। मेरो मन है गयो। मंत्र वाले महाभारत में महाभारत युद्ध और कौरव पांडवों की सेना मिलाकर केवल 18 अक्षौणी बनी। जरासंध ने अकेले ही 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। कितनी बार किया? 17 बार। 17 बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसको 17 बार ही हरा दिया। कितनी बार हराया? 17 बार। अब बारी आती है 18वीं बार की। ध्यान से सुने। एक काल्यवन नाम का राक्षस आया, प्रभु ने मुचकुंद के द्वारा भस्म कराया। प्रभु ने 17 बार जरासंध को हरा दिया, तो 18वीं बार पंडितों की जरासंध ने ब्राह्मणों को अनुष्ठान के लिए बिठा दिया और ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण देवता, अब आप ध्यान से सुने। बोले क्या बात है महाराज? बोले मेरा युद्ध श्री कृष्ण से 17 बार हुआ है और श्री कृष्ण ने मुझे 17 बार ही हराया है। अब मैं आप सब ब्राह्मणों से निवेदन करता हूँ। हैं? क्या निवेदन? कितने ब्राह्मण बिठाए? 11,000 ब्राह्मण बिठाए। कितने? 11,000 ब्राह्मण बिठाए और उन ब्राह्मणों से कहा, किसने? जरासंध ने, कि ब्राह्मण देवता, अगर इस बार मैं युद्ध जीत गया तो आपको इतना धन दे दूंगा कि जीवन भर पूजा पाठ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और सुनो, इस बार अगर मैं युद्ध हार गया तो तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगा। किसने कहा? जरासंध ने। आज मैं आपको बताता हूं, आपने ये शब्द तो सुन लिया कि भगवान का नाम रणछोड़ है, रणछोड़ है, रणछोड़ है, लेकिन भगवान का नाम रणछोड़ क्यों पड़ा? ये प्रसंग आप ध्यान से सुने। ब्राह्मण देवता पूजा पे बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, कृष्णाय वासुदेवाय नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण गो के समान है। गैयों को पालने वाले कौन है? गोपाल श्री कृष्ण। ब्राह्मणों के रक्षक कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और ब्राह्मण, भगवान के प्रिय भक्त कौन है? बोले ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों की लाज तो बचानी ही है। तो भगवान ने बलराम जी से कहा, चौरे भैया, इस बार हम युद्ध से अगर भाग चले तो कैसा रहेगा? बोले प्रभु, फिर दुनिया हमें रण छोड़ कहेगी। रण छोड़ कहेगी? बोले हाँ। बोले डर के मारे रण छोड़ के भाग गए। बोले हम रण छोड़ दें, रण छोड़ के भाग जाएं, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल जरासंध से तो फिर निपट लेंगे, लेकिन हमारे 11,000 अगर ब्राह्मण, 11,000 ब्राह्मणों का अगर उसने
मार दिया तो ये तो घोर पाप हो जाएगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि हम अपने ब्राह्मणों की हत्या कराएं। हम अपने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए इस कार्य को जरूर करेंगे। हाँ, आज प्यारे ऐसा सुंदर भाव भगवान ने कहा, इससे तो हम फिर मिल लेंगे। कृष्ण बलराम जी को लेकर के रण छोड़ के भागे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब पंडित लोग भयभीत हो गए, प्रार्थना करते हैं गोविंद से, गोविंद हमारी रक्षा करना। अब जैसे ही जरासंध अपनी सेना लेकर मथुरा में आया तो कृष्ण ने बलराम से कहा, भैया नाना जी तो फिर आ गए। बलराम जी बोले, आ गए तो आने दो। कृष्ण बोले, ये क्या कहते हो? बोले, जो मैंने कहा बस वही है, अब सीधा रण छोड़ने का टाइम आ गया, रण छोड़ के भाग चलो। बलराम बोले, दुनिया ऐसे ऐसे कहेगी। तब भगवान ने कहा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अरे छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए जीवन की रहना। रहना मीन्स ये जीवन, ये मनवा, ये ब्राह्मण, ये संसार, ये भक्ति, ये भाव, भगवान कहाँ से आएगा? जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा? और हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा? कृष्ण भगवान कहते, मेरे जीवन में बचपन से संकट आए हैं, मैंने उन संकटों को कब टाल दिया, आज तक किसी को पता नहीं चलने दिया। दुनिया तो कहती है, लोग पहले माखन चोर कहते थे, हैं? अब रण छोड़ कह लेंगे तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, चलो आज मेरे ठाकुर जी बलराम जी को लेके चल दिए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे खातिर उन 11,000 पंडितों को कष्ट हो। कृष्ण बलराम चल दिए, इसलिए इनका नाम रण छोड़ पड़ गया। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान ने रण छोड़ा था। किसकी रक्षा के लिए? ब्राह्मणों की रक्षा के लिए। भगवान पर्वत पर चढ़ गए, जरासंध ने आग लगा दी, चारों ओर प्रभु ने छलांग लगा दी और समुद्र के किनारे चले गए। और देवताओं के प्रधान जो शिल्पी हैं उन्हें विश्वकर्मा कहते हैं। समुद्र में द्वारिकापुरी किसने बनाई? विश्वकर्मा जी ने। किसने बनाई? हाँ, भगवान के समय में मकान कौन मकान महल आश्रम कौन बनाता था? विश्वकर्मा जी। हाँ, विश्वकर्मा ने रात भर में जल के अंदर द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया। सोने की द्वारिका, बहुत सुंदर, समुद्र के बीच में सोते हुए यदुवंशियों को कृष्ण ने द्वारिका में बुला लिया। और रेवत नाम के राजा की पुत्री का नाम है रेवती, और रेवती का विवाह बलराम जी के साथ हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। किसका विवाह हो गया? बलराम जी का। अब श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं क्या? बोलिए द्वारिका नाथ की जय। कृष्ण बोले, द्वारिका के राजा तो है गए बड़े भैया, इनका बलराम जी, और इनको विवाह भी है गए, अब हमारा ब्याह है ना चाहिए। बोले अच्छा? बोले हाँ, तुम्हारा भी होगा, चिंता न करो। हाँ, राजाश्मीद भीष्मको नामा विदर्भा विवर्तिमानम तस्य पंच भवन पुत्र कन्या च वराननम। तो मेरे प्यारे, एक भीष्मक राजा हैं, कुंदनपुर के राजा हैं। कुंदनपुर कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण की ससुराल का नाम क्या है? कुंदनपुर। क्या नाम है? कुंदनपुर। देखो, वैसे हमारा कथा सुनाने का जो तरीका है वो ऐसा है कि जब तक तुम्हारे दिमाग में बात फिट नहीं हो जाएगी तब तक हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। वहाँ पे गंगा मैया बहती हैं, ठीक है, और वहीं पर रुक्मणी जी किसकी पूजा कर रही हैं? माँ अवंतिका देवी मंदिर। अवंतिका देवी मंदिर, अवंतिका देवी भी एक माता है और उन माता का मंदिर है। ये मेरी जन्मभूमि के पास की है, भगवान श्री कृष्ण की ससुराल। तो भैया इसलिए हम तो पहले ही कहते हैं कि हम तो श्री जी वाले हैं। क्या बोलना पड़ेगा? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब एक भाव, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मोर ब्याह। राधिका गोरी
करा दे छोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे राधिका छोरी से मैया करा दे राधिका छोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा लो मेरा ब्याह। मैया कहती है उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है कैसे कराऊं नाराज हो रहे कोई कैसे कहते कि भैया जो नहीं प्यार करवाए तेरी भैया नहीं चलाओ जो ना प्यार करवाए तेरी भैया नहीं चलाओ मेरी भैया तेरी चली आज के बाद मेरी भैया तेरी चली चंदन की चोटी पर मैं तुझको हाथ बिठाऊं चंदन की चोटी पर मैं तुझको हाथ बिठाऊं अपनी राधिका से तेरे राधिका से मैं तेरे चरणों को दबाऊं छप्पन प्रकार के राधिका
इस पूरे भजन में एक लाइन तुमने गाई नहीं, बिल्कुल नहीं गाई, भूल गई तुम। कन्हैया जी ने एक वादा करा था माँ यशोदा जी से, क्या? कौन सा वादा करा? जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नहीं चराऊं, आज के बाद मेरी मैया है तेरी देहरी पे ना। एक भाव है मन का। हाँ जी, श्री राधे। क्या बोलना पड़ेगा? आइए सुनिए सुंदर सा भगवान का। अब कोई कहते हैं कि भगवान जी के 16,108 विवाह हुए। कितने हुए? 16,108 विवाह हुए भगवान के हैं। कहते हैं कि नहीं हैं? अच्छा, तुम्हारे कितने हुए हैं? ये हंसने का प्रसंग नहीं है, एक हुआ ना। तो ध्यान से सुनो, ठाकुर जी का भी एक ही हुआ है। कितने? हाँ, ये तो भगवान ने वर्णन, ये तो लीलाएं रची हैं, लीलाएं। कुछ लीलाएं भक्तों की लाज बचाने के, अपनी भक्ति में जोड़ने के लिए। अब आप ध्यान से सुने श्री राधे। के बाद भी कोई उनके पुत्री नहीं है, मन में बड़ी बेचैनी है। हाँ, बड़ी तपस्या की और समुद्र में कमल के फूल पर उन्हें एक सुंदर सी नन्ही बालिका मिल गई। उसी का नाम है रुक्मणी। क्या नाम है? रुक्मणी। रुक्मणी लक्ष्मी है और लक्ष्मी किसी के गर्भ में वास नहीं करती। उस कन्या को लेकर राजा भीष्मक आए। लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से, वो लक्ष्मी जानकी बनी। तो प्रकट हुई पृथ्वी से, वही जानकी रुक्मणी बनी। तो प्रकट हुई कमल के फूल से। भीष्मक ने कन्या को लाकर रानी को सौंप दिया और प्रसन्न होकर बोले, हमें पुत्री मिल गई, कितनी आनंद की बात है। रुक्मणी को पढ़ा लिखा कर विदुषी बनाया और मन में संकल्प कर लिया कि मथुरापति वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण से इसका विवाह करूंगा। क्या मन में संकल्प किया कि मथुरापति वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण से इनका विवाह करूंगा। और कृष्ण भगवान कहाँ चले गए आजकल? द्वारिका। लेकिन कभी कभी घर में क्या होता है, जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो माता पिता की वो बात नहीं मानता। बड़े पुत्र रुक्मी ने शिशुपाल से सगाई कर दी रुक्मणी की और बोला, पिताजी परसों स्वयंवर होगा, बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, तो आप रुक्मणी से कह देना कि वो माला शिशुपाल के गले में ही डाले। अब रुक्मणी जी तो मन में श्री कृष्ण को अपना पति धारण करके बैठी है और भैया ने सगाई कर दी शिशुपाल के साथ। तो देखिए, ये प्रथा पुरानी ही है कि जब कभी नंद रानी यानी कि नंदों को कोई दिक्कत होती है तो वो अपनी भाभियों से शिकायत करती हैं। किससे करती हैं? भाभी जी से। अब रुक्मणी जी ने भी अपनी भाभी से कहा, भाभी बोली, हाँ भैया ने तो मेरी सगाई शिशुपाल के साथ करने का संकल्प किया है, लेकिन मैं तो मथुरापति श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती हूँ। अब मैं तो किसी और के साथ शादी नहीं करूंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आप कैसे भी करके भैया को समझाओ। तो उनकी भाभी ने उन्हें एक संदेश दिया कि आप एक काम करिए, आप कृष्ण को एक पत्र लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? पत्र।
और वो कृष्ण पढ़ेंगे तो जरूर इस विषय में कुछ न कुछ चिंता करेंगे। रुक्मणी जी पत्र लिख रही हैं और पत्र लिख के श्री कृष्ण भगवान से अपनी व्यथा कह रही हैं और कृष्ण भगवान से उन्होंने अपने मन की सारी बात उस पत्र में लिख दी। और उस पत्र को लेकर आज एक ब्राह्मण देवता भगवान श्री कृष्ण के महल पहुंच जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से उस पत्र को पढ़ने का निवेदन करते हैं। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, लाला तुम ही पढ़ के सुना दो, तुमने पढ़ा सो हमने पढ़ लिया। अब जैसे कृष्ण भगवान ने सुना कि रुक्मणी ने उसमें इस प्रकार अपने भाव लिखे हैं कि अगर आप नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आज मेरे ठाकुर जी कृष्ण और बलराम जी ब्राह्मण देवता के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन बलराम जी को बिना बताए श्री कृष्ण चल दिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और आज इधर स्वयंवर की तैयारियां चल रही हैं। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे भगवान। आज इतना सुंदर भाव, तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे थे, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे भगवान, ऐ मेरे प्रियतम। 10,000 सैनिक इधर खड़े हैं, 10,000 सैनिक उधर खड़े हैं। रुक्मणी जी मंदिर में पूजा करने जा रही हैं, क्योंकि आज ये जो स्वयंवर है इसमें माला तो शिशुपाल के गले में डालनी है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण आज कुंदनपुर के उस पावन पवित्र मंदिर पे पहुंचे, जहां रुक्मणी स्वयं माँ अवंतिका देवी जी की पूजा कर रही हैं और माँ से प्रार्थना कर रही हैं कि माँ सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जैसे पूजा करके मुख पीछे की तरफ करा तो देखा कि श्री कृष्ण वहां पर खड़े हैं। आइए संजीव जी, वो सुंदर सा दीदार।
खुशी से मनाऊं आज मेरे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया उधर भी माला मंगाओ। रुक जाओ हाँ जी माला चले माला दे दो भगवान श्री कृष्ण को निहार रही है। अरे कन्हैया तुम और यहाँ हा प्यारे आज तो ये कार्य होगा। रुक्मिणी जी ने जैसे ही कृष्ण को देखा, देखते ही एक क्षण की देर न करी और माला श्री कृष्ण के गले में गाड़ दी तालियों के साथ। कृष्ण जी ने भी झट देनी माला डाली और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा और उठा के ले गए। राधे राधे। आज जाने का नीचे आज की मर्यादा चलो आना ही पड़ेगा। चाहे कुछ कार मने पर मैं तो तेरी होली पर्दा हटा दे चोली
लिख दिया है भगत ने भगवान के लिए। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लड़ा कर रखे, सजा कर रखे, लाड लड़ा कर रखे। वतन में भाग के देखे, रात पे जाग के देखे, कभी अपने कमरे से श्याम को भाग के देखे, कभी अपने कमरे से भाग के देखे, कभी अपने कमरे से श्याम को भाग के देखे। कभी अपनी जान से ज्यादा रखनी, अपनी जान से ज्यादा रखनी, अपने लगा का ध्यान भगत के रस में है भगवान, भगत के रस में है भगवान। कुछ भी नहीं है भगत बिना, ये कुछ भी नहीं है भगत के रस में है भगवान, भगत के रस में है भगवान। और ऐसी भक्ति भगवान की अपने नैया के लिए वो सब कुछ खो देती है। जो सच्चे भक्त भगवान के होते हैं वो हर चीज में भगवान को आगे रख के भाव रखते हैं। वो अपने कृष्ण लला को हमेशा सजा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लगा कर रखे। कभी में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को भाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को भाग के देखे, कभी अपने कमरे से शाम को भाग के देखे। जो भक्त भगवान की भक्ति करते हैं उनको लोग पागल कहते हैं। जो भगवान की भक्ति में पागल हो जाते हैं उन्हें कहते हैं अरे ये तो पागल हो गई है, इसको दुनिया की कोई परवाह नहीं है, ये तो अपने ठाकुर के चक्कर में पागल हो गई है। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल है सच्चा भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधा 2 मिनट अब सभी माताएं प्रेम से सुने। बेटाई को कल की कथा में राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष और भगवान की भक्ति का वर्णन सुनाएंगे। अतः कल वैसे मेरी इच्छा तो यही थी कि इस बार जब भक्तों का आना जाना नहीं हो रहा है कथा में, तो मैं कल सुबह में कथा करूं और शाम को विदाई कर दूं। तो कल विदाई तो होगी ही। वैसे कल कथा कितने दिन चलती है? 7 दिन। तो आज षष्ठम दिवस था और कल को सप्तम दिवस है। कल को आपको कोई डांटेगा नहीं, कोई जबरदस्ती राधे राधे नहीं बुलवाएगा, कोई आपसे दान पुण्य के लिए प्रार्थना नहीं करेगा और कोई भी आपसे ये निवेदन नहीं करेगा कि आप कथा में आओ, क्योंकि कल को विदाई है। कल शाम को हम जहां से आए थे वहीं चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वही वाली बात है कि भैया
ये तो ठाकुर जी का बुलावा था जो हम अपनी ठाकुर जी के कहने पे आए। हम अब भी कह रहे हैं, हमें किसी ने नहीं बुलाया। बस एक हमारे वीरेंद्र रस्तोगी जी थे जिन्होंने कहा गुरुजी जब ठाकुर जी कह रहे हैं तो आप आ ही जाओ। और हमने सभी भक्तों से कहा, मंडप वाले भैया से कहा मंडप दे दिया। आप सबसे कह रहे हैं आप सब भी सहयोग करिए, क्योंकि अब के बिछड़े हम तो शायद फिर कभी ख्वाबों में मिले। मुझे नहीं लगता कि जल्दी से मैं इधर की कोई कथा करने आऊंगा। अब थोड़ी मंजिल आगे की तरफ है, समय अपनी गति से चलता है और लक्ष्य को पाना है तो मेहनत आगे करनी होती है। इसलिए हमारा भी मार्ग अब थोड़ा आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इसलिए कि भैया कल की कथा में शास्त्र का, बेटा बाहर की नींद खोल ली। शास्त्र का ये कथन है कि भागवत महापुराण से जीते जी मोक्ष प्रदान होता है और परीक्षित जी को मोक्ष कल मिलने वाला है। अब इस कथा में कोई परीक्षित जी तो बने नहीं थे। ये कथा सामूहिक कल्याण के लिए हो रही है, सब भक्तों के कल्याण के लिए हो रही है। तो इसमें श्रोता भी ठाकुर जी हैं और वक्ता भी ठाकुर जी हैं। तो कल की कथा जिन भक्तों ने नहीं सुनी या जो भक्त अपना और अपने परिवार का कल्याण के लिए, अपने पितरों की शांति के लिए, अपने घर की उन्नति के लिए दान पुण्य इत्यादि करना चाहते हैं भागवत में, तो वो संकल्प लेकर के दान ले सकते हैं। और एक ऑफर सभी के लिए और है, ये ऑफर है और भगवान का कहना है। भागवत कथा का संपूर्ण संकल्प, मतलब कथा हो रही है ठाकुर जी की तरफ से हो रही है, लेकिन बेटा कथा हो रही है ठाकुर जी की तरफ से हो रही है, लेकिन अगर इस कथा का कोई संकल्प लेके दान करना चाहे कि इस जो 7 दिन कथा हुई है और इसका फल हमारे परिवार को पूर्ण रूप से हो, तो ज्यादा खर्चे की उन्हें आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ। श्री राधे भैया। Yeah.
जीवन प्यारे साथ आप हरि हरि झुकाऊंगा मेरी हरि तेरी आरती हरि ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सुमन सुगंधित सुमन लयो सुमन सुभक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो मम देवी करो स्वीकार। नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालो भवानी च पुष्पांजलि मया कृत्वां गृह्णाहं परमेश्वराम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च शिखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। माइक ले लो बेटा एक। प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो। श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो। बिल्वेश्वर बाबा की जय हो। नंद के आनंद की जय आज के आनंद की जय। जय कर वीर बजरंगी हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त प्रेम से आरती लें। कोई भी भक्त ऐसा नारा